जय गणेश फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देव सोनी एंड आई एम फ्रॉम जेएमएच स्टडी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और न्यू सम स्टार्ट करेंगे, वो है सम नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट का। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इस सम में करंट अकाउंट भी हमको दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये सम भी एक न्यू सम होने वाला है हमारे लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसमें करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो हमको 5 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। फ्रेंड्स, ये हमने 5 अकाउंट प्रिपेयर कर लिए हैं। फिर फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 1 में भी जो हम लोग करंट अकाउंट के भी हमने सम्स किए थे, उसमें भी वैसा ही होगा। इसमें भी हम लोग सारे सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा फ्रेंड्स, उनके फिक्स्ड कैपिटल और वो एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं, तो सिर्फ वही आता है फिक्स्ड कैपिटल में, और इसमें कुछ आता नहीं है फ्रेंड्स। बाकी सब हम लोग जो है वो पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे। सबसे पहले जो इनकी फिक्स्ड कैपिटल है फ्रेंड्स, वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। तो इसमें कौन से पहले पार्टनर्स दिए हुए हैं हमको, जया, ममता एंड स्मृति, 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं। Jaya, Mumta and Smruti are the partners sharing profit and loss ratio in 2/5, 5/10 and 1/10. Balance sheet of the firm as 31/3/2016 was as under. और फिर नीचे क्या दिया हुआ है, स्मृति रिटायर्ड ऑन 1/4/17 एज अ पार्टनर। स्मृति जो है एस मतलब ये रिटायर हो रही है फ्रेंड्स, ये रिटायर हो रही है। और हमको ऊपर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और नीचे हमको इधर न्यू रेशियो भी दिया हुआ है फ्रेंड्स। न्यू रेशियो भी हमको दिया हुआ है। लास्ट में आप 5th नंबर एंट्री भी देखिए, जय एंड ममता विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एंट्री स्टार्ट करेंगे हमारी। सबसे पहले हम लोग जो फिक्स्ड कैपिटल है वो रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बाय बैलेंस BF। कितना है फ्रेंड्स, जया का है 2 लाख, जया का है 2 लाख, फिर ममता का है 1 लाख और स्मृति का है 90,000। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया फ्रेंड्स। अब हम लोग जो करंट कैपिटल होगा उनका वो रिकॉर्ड करेंगे। तो आप देखिए, करंट अकाउंट्स आपको दिए हुए हैं लायबिलिटी साइड जया और ममता का। जया का है, हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। जया का है 26,000, जया का 26,000 और ममता का 14,000। और स्मृति का नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डैश कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये हमने करंट कैपिटल भी रिकॉर्ड कर ली होगी, राइट? पर नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आपको एसेट साइड भी करंट अकाउंट किसका, स्मृति का भी दिया हुआ है। तो आप बोलेंगे अब ये कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स? तो हमने चैप्टर 1 में भी सम्स देखा था, हमको ब्रैकेट में दिए हुए होते थे डेबिट या क्रेडिट फ्रेंड्स। तो ये दोनों जो है वो क्रेडिट अमाउंट है, और स्मृति का एसेट साइड दिया हुआ है 10,000, तो वो फ्रेंड्स वो डेबिट अमाउंट है, तो वो हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये पॉइंट आपको याद होगी, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी क्वेश्चन 9 और 10 में जो है ये देखा था ये मेथड, कि अगर हमको दिया हुआ हो डेबिट साइड तो हम लोग वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड होता है तो फ्रेंड्स वो हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड इसका भी बैलेंस रिकॉर्ड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें भी यही आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड स्मृति में आ जाएगा 10,000। ये फ्रेंड्स, ये हमने कैपिटल की एंट्रीज कर ली। अब हम लोग जो कैश एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस होता है वो रिकॉर्ड करते हैं। पर फ्रेंड्स, इस सम में आपको कैश और बैंक का भी बैलेंस दिया हुआ नहीं है। देखिए, आप असेट साइड में आपको दोनों ही दिखता नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, नहीं मिला है तो रिकॉर्ड। हम लोग सीधे ही एडजस्टमेंट की तरफ स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है 4,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर रेंट पेएबल। फ्रेंड्स, रेंट पेएबल हमारे लिए एक्सपेंस होता है और ये भरना बाकी है, मतलब ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी हुई। तो ये फ्रेंड्स आ जाएगा लायबिलिटी साइड, हम लोग लिखेंगे इसको बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट। हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट और अमाउंट है 4,000 फ्रेंड्स। और ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब बिजनेस के लिए लॉस हुआ, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड भी लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अमाउंट आ जाएगी 4,000 रुपीज़। फिर फ्रेंड्स, सेकेंड एंट्री है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल 2,500 रुपीज़। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, वो फर्म के लिए इनकम होती है। तो हम लोग इधर आउटस्टैंडिंग ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल, मतलब ये अभी तक मिला नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, वो हमारे लिए एसेट्स होती है, इसलिए हम लोग इधर एसेट्स में लिख देंगे
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं ये शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप ये पूरा लिखिएगा, भले शॉर्ट में भी लिखो तो चलेगा, पर ऐसे सही जो वर्ड्स है इंटरेस्ट का INT ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा थोड़ा लिख दीजिएगा, तो फ्रेंड्स उनको सिर्फ पता चल सके कि हमने क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और इसकी कितनी अमाउंट है, 2500 रुपीज़। और फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे फर्म के लिए इनकम मतलब प्रॉफिट होता है, तो वो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500। फिर फ्रेंड्स आपको थर्ड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 35,000। फ्रेंड्स इसमें आपको टू बी वर्ड दिख रहे हैं, वो आप कट कर दीजिएगा, ये एक दो जगह टेक्स्ट बुक में मिस प्रिंट हुआ है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 35,000 रुपीज़, मतलब जो इन्वेस्टमेंट था वो हमने बेच दिया कितने में, 35,000 रुपीज़ में फ्रेंड्स। तो हमने बेच दिया है तो मतलब कैश आएगा बिजनेस में, मतलब बेच दिया है तो मतलब वो कैश ही आएगा ना बिजनेस में, क्योंकि वो कैश या चेक मतलब जो भी हो, पर कैश आ रहा है, हम लोग इन्वेस्टमेंट चला जाएगा और कैश आएगा। तो हम लोग कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में हम लोग जो डेबिट साइड है वो इधर हम लोग लिख देंगे इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने बेच दिया और कैश आ रहा है। कैश किस तरीके से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बेचने से, तो हम लोग इधर लिख देंगे टू कैश 35,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। और आप ट्रायल बैलेंस शीट में देखिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, तो एसेट साइड आपको 33,000 का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो 33,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने कितने में सोल्ड किया, 35,000 पे फ्रेंड्स। तो हमारा लिए प्रॉफिट हुआ कितने का, 2,000 रुपीज़ का फ्रेंड्स हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 33 का इन्वेस्टमेंट था, हमने 35 पे सोल्ड कर दिया। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा 2,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो ये क्लियर हो गया, हमने बेच दिया तो कैश आ रहा है, तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 35,000, और ऊपर सम में हमको 33,000 का इन्वेस्टमेंट था और उसको सोल्ड किया 35 पे, तो 2,000 का हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड आ जाएगा फ्रेंड्स। फिर हमको दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। तो फ्रेंड्स जब भी हमको गुडविल दिखे हम लोग पहले ही गेन रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो आपको फ्रेंड्स ऊपर देखिए, पहले सबसे पहले पार्टनर कौन है, जया, ममता और स्मृति, 3 पार्टनर है, और इनका ओल्ड रेशियो जो है वो दिया हुआ है 2/5, 2/5, फिर 5/10 और 1/10। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग सबसे पहले इस ओल्ड रेशियो का ही हम लोग एलसीएम सेम करके करेंगे। तो इस पूरे टर्म को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका तीनों का एलसीएम 10 आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4/10, और इसका तो यही रहेगा 5/10 और 1/10। तो ओल्ड रेशियो जो है ये आ गया है फ्रेंड्स 4, तो ओल्ड रेशियो जो है वो आ गया 4:5:1। और अब हमको न्यू रेशियो क्या दिया है फ्रेंड्स, न्यू रेशियो आपको देखिए फिफ्थ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, न्यू रेशियो ऑफ जया एंड ममता विल बी 1:1, मतलब जया और ममता, स्मृति तो रिटायर हो रही है स्मृति, और जया और ममता का 1:1 का न्यू रेशियो दिया है फ्रेंड्स। तो हम लोग सबसे पहले गेन रेशियो फाइंड करेंगे, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम लोग सबसे पहले जया का फाइंड करेंगे, जया का न्यू रेशियो 1/2 माइनस उसका ओल्ड रेशियो कितना था 4/10, 4/10। तो हम लोग ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब, तो इसको 5 से इस पूरे टर्म को करेंगे तब एलसीएम सेम हो जाएगा 10। तो 5 1 ज़ा 5 अपॉन डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 4/10, तो ये आ जाएगा 1/10। फिर ऐसे ही हम लोग ममता का भी फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, उसका भी ओल्ड न्यू रेशियो कितना है 1/2 माइनस हम लोग ओल्ड रेशियो करेंगे, उसका 5/10 था ओल्ड रेशियो। तो इस पूरे टर्म को भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब एलसीएम सेम हो जाएगा 10। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और माइनस हम लोग करेंगे 5/10। तो फ्रेंड्स ये आ रहा है 0। तो फ्रेंड्स 0 भी आए तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होगा, जो भी हम लोग गेन रेशियो, पहले हम लोग गुडविल में से अभी न्यू रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, फिर हम लोग उसको किसके में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनके गेन रेशियो में, मतलब गेन रेशियो जो भी होता था, मतलब इधर 1/2 होता तो हम लोग 1:2 मतलब 1/3 और 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट करते फ्रेंड्स। पर सिर्फ इधर जया का ही है 1/10, तो पूरी की पूरी जो भी गुडविल का शेयर आ जाएगा वो सिर्फ जया को ही मिलेगा, ममता को मिलेगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि उसका 0 आ गया है, उसको ना तो सेक्रीफाई हो रहा है ना गेन हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग गुडविल में स्मृति का शेयर निकालते हैं। तो स्मृति शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू
इन गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल कितने की दी हुई है फ्रेंड्स आपको, 2,00,000 रुपीज़ की। और जो स्मृति का ओल्ड रेशियो वो कितना है फ्रेंड्स, 1/10 दिया हुआ है आपको। तो हम लोग इसको 1/10 करेंगे इंटू, तो हम लोग कैलसी में करके देखते हैं, 2,00,000 इंटू 1/10, 2,00,000 रुपीज़ इंटू 1/10। तो फ्रेंड्स ये आ रहा है 20,000 रुपीज़। तो 20,000 फ्रेंड्स पूरे के पूरे किसको मिलेंगे, जया को ही मिलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसको ममता तो आ रहा है 0। तो हमारी जो जर्नल एंट्री है फ्रेंड्स वो क्या होगी, हम लोग करते आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट होते हैं और रिटायरिंग पार्टनर होता है वो क्रेडिट होता है फ्रेंड्स। तो जया अकाउंट डेबिट 20,000 टू स्मृति अकाउंट, 20,000। तो फ्रेंड्स ये सिंपली अभी हम लोग इसकी इफेक्ट देते हैं, जया अकाउंट डेबिट हो रहा है, जया अकाउंट डेबिट होगा टू स्मृति अकाउंट, और अमाउंट आएगा जया के कॉलम में 20,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। और इधर जो है वो स्मृति अकाउंट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किससे, जया अकाउंट से। तो हम लोग लिखेंगे बाय जया अकाउंट, और स्मृति के कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 20,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट क्लियर हुआ होगा। गुडविल का इसमें कुछ भी था नहीं, 0 आ जाए अगर, तो जिस पार्टनर का एक ही पार्टनर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फ्रेंड्स। ये तो और इजी, हमको डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अमाउंट हमने उसका शेयर निकाला वो की वो अमाउंट उसको जो एक पार्टनर का आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये 5th में तो रेशियो दिया हुआ है फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स ये हमारे सारे एडजस्टमेंट जो है वो क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग जो है सिंपली वो ट्रायल बैलेंस शीट कॉपी करेंगे। तो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स हमको दिया हुआ है सबसे पहले, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स, अमाउंट है 90,000। फिर फ्रेंड्स हमको जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व दिया हुआ है वो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन से, उनके ओल्ड रेशियो में फ्रेंड्स। तो वो पार्टनर्स करंट कैपिटल में ही आएगा। क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, अमाउंट है 70,000, और इनका ओल्ड रेशियो क्या था फ्रेंड्स, 4:5:1 था। तो हम लोग 70,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 70,000 इंटू 4/10। तो ये आ रहा है फ्रेंड्स 28,000। फिर फ्रेंड्स ऐसे हम लोग ममता का भी निकालते हैं, 70,000 इंटू 5/10, ये आ रहा है 35,000। और ऐसे स्मृति का भी निकाल लेते हैं, 70,000 इंटू 1/10, ये आ जाएगा 7,000। तो ये हमने ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व तो जब वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लिए, करंट अकाउंट के कर लिए। फिर फ्रेंड्स बेड डेट रिजर्व दिया हुआ है, बेड डेट रिजर्व हमको सीधा ही लायबिलिटी साइड ही दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग वो डेटर्स में से माइनस करें या फिर हम लोग सीधा ही लायबिलिटी में लिखें, ये दोनों फ्रेंड्स एक ही बात होती है। आपको आप अगर बोर्ड में भी चाहे आप लिख के आओ अलग अलग, या तो आप लायबिलिटी साइड BDR करके 10,000 लिखिए, या फिर एसेट्स में डेटर्स में से माइनस करिए BDR, तो भी फ्रेंड्स आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। और आपको शायद से टेक्स्ट बुक के पीछे भी इसकी इफेक्ट देखने मिलेगी। दो आंसर होंगे, जो बैलेंस शीट होगी फ्रेंड्स उसके 2 आंसर दिए हुए होंगे, एक आंसर करके और एक दिया होगा अल्टरनेटिव आंसर ऑफ BDR का भी दिया होगा फ्रेंड्स। तो दोनों ही आंसर करेक्ट होते हैं, दोनों में ही आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग इसमें से डेटर्स में से माइनस करेंगे। तो हम लोग डेटर्स देखते हैं कितने दिए हुए हैं सम में। डेटर्स फ्रेंड्स आपको दिए हुए हैं एसेट साइड 50,000, तो हम लोग उसमें से माइनस करेंगे जब BDR हम लोग माइनस करेंगे, कितना अमाउंट है 10,000, तो ये आउटर कॉलम बच जाएंगे 40,000 फ्रेंड्स। और इसकी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो फ्रेंड्स ट्रायल बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें होती है उसकी एक ही इफेक्ट हम लोग देते हैं। तो ये लायबिलिटी साइड हो गई। अब एसेट साइड हमको दी हुई है गुडविल। तो फ्रेंड्स ये ओल्ड गुडविल है जो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। तो ये पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा गुडविल, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे ओल्ड अमाउंट है फ्रेंड्स 30,000 का, उनका ओल्ड रेशियो था 4:5:1, तो हम लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 इंटू 4/10, तो ये आ रहा है 12,000। फिर ऐसे ही ममता का आ जाएगा 15,000, 30,000 इंटू 5/10, ये आ गया 15,000। फिर ऐसे ही हम लोग स्मृति का भी निकाल लेते हैं, स्मृति का आएगा 30,000 इंटू 1/10, 3,000। तो ये हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर हम लोग देखते हैं बिल्डिंग दी हुई है वो एसेट्स में आएगी। बिल्डिंग हम लोग एसेट्स में लिख देंगे, क्या अमाउंट है 2,82,000।
2,82,000 हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे एसेट्स में 2,82,000। फिर फ्रेंड्स हमको दिया है मशीनरी, वो भी हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे एसेट साइड में। मशीन क्या अमाउंट है, 1,45,000, 1,45,000। फिर फ्रेंड्स हमको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट की कोई एडजस्टमेंट थी, हाँ फ्रेंड्स थर्ड वाली एडजस्टमेंट थी, हमने वो सोल्ड कर लिया था, इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर हमको क्या दिया है, स्टॉक दिया हुआ है हमको। अमाउंट देखिए आप, अमाउंट कितना है, 20,000 रुपीज़ फ्रेंड्स, तो वो डायरेक्टली हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे 20,000। फिर हमको दिया है डेटर्स, हमने कर लिया। फिर हमको दिया है फ्रेंड्स लोन टू स्मृति, और जो स्मृति है वो रिटायरिंग पार्टनर है। तो फ्रेंड्स ये हमने पहले भी देखा था, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है हमको उसका लोन देके उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि उसकी वो रिटायर हो रही है तो उसकी लोन तो कंटिन्यू वो करेगी नहीं, इसलिए फ्रेंड्स हमको जो पैसे होते हैं उसको वो देके लोन अकाउंट क्लोज करना पड़ता है फ्रेंड्स। अब हम लोग लोन का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद करिए, आपको प्रीवियस समय लायबिलिटी साइड दिया होता था लोन, पर ये एसेट साइड लोन टू स्मृति दिया है। मतलब क्या होता है मैं इनका समझाता हूँ फ्रेंड्स। जब लायबिलिटी साइड हो तो पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया होता है फ्रेंड्स, मतलब पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया होता है तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए हम लोग वो लायबिलिटी साइड लिखते हैं। और ये एसेट साइड है लोन टू स्मृति, तो मतलब क्या है कि फर्म ने, बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, मतलब बिजनेस है जो फर्म, उसने किसको लोन दिया है, पार्टनर को, स्मृति को लोन दिया है फ्रेंड्स। और वो भी कितने का दिया था, 30,000 रुपीज़। तो अब वो रिटायर हो रही है पार्टनर, तो फर्म बोलेगा कि तू पैसे दे के तेरा लोन अकाउंट क्लोज कर और फिर ही तू रिटायर हो सकती है, इसलिए फ्रेंड्स उसको पहले 30,000 पे करने पड़ेंगे। तो हम लोग फ्रेंड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे टू लोन अकाउंट। और फ्रेंड्स 30,000 अमाउंट आ जाएगी स्मृति के कॉलम में, क्योंकि वो 30,000 पे करके अपना लोन की उसने जो अमाउंट ली थी वो क्लोज कर देगी फ्रेंड्स। और करंट अकाउंट है फिर स्मृति का, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सम हो गया। अब हम लोग देखते हैं और नीचे कुछ दिया हुआ है, नहीं फ्रेंड्स और कुछ नहीं दिया हुआ। अब हम लोग सिंपली सीधे अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स इधर क्रेडिट साइड का ही टोटल बड़ा है, 2500 प्लस 2000 ये हो रहा है 4500, और इधर 4000 ही था। हम लोग दोनों साइड 4500 लिखेंगे। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है फ्रेंड्स, 500 का डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये फ्रेंड्स हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स है जया, ममता, स्मृति, इनके ओल्ड रेशियो में हम लोग माइनस 4,500 माइनस 4,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, ये आ रहा है 200। और ऐसे ही ममता का आएगा 500 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 250, और इसका आ जाएगा 50 रुपीज़। 500 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, क्या आ गया 50। तो फ्रेंड्स अब हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो इधर ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में। तो हम लोग लिखेंगे बाई डीपी, फिर जया के कॉलम में 200, ममता के कॉलम में 250 और स्मृति के अकाउंट में 50 रुपीज़ फ्रेंड्स। फिर जो है हम लोग देखते हैं अब जो इनका ये अकाउंट है करंट अकाउंट, वो भी क्लोज करेंगे फ्रेंड्स। तो करंट अकाउंट में फ्रेंड्स किसी भी साइड बड़ा टोटल आ सकता है फ्रेंड्स, डेबिट साइड भी आ सकता है या क्रेडिट साइड भी, तो वो अभी हमको देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको देखिए डेबिट साइड 30,000, 10,000, 40,000, 40 प्लस 3 43,000, जिसमें क्रेडिट साइड सिर्फ 20,000 प्लस 7,000 और प्लस 50 रुपीज़। तो फ्रेंड्स इसमें जो डेबिट साइड का टोटल है वो बड़ा है 30,000 प्लस 10,000 और प्लस 3,000 फ्रेंड्स। तो ये 43,000 हो रहा है, तो हम लोग 43,000 लिखेंगे, 43,000 फ्रेंड्स। और 43,000 में से हम लोग ये अमाउंट्स माइनस करेंगे, 20,000, 7,000 और 50 रुपीज़ माइनस करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 15,950। कितना है ये, 15,950 रुपीज़। तो फ्रेंड्स अब जो है स्मृति का जो डेफिसिट है 15,950, ये क्रेडिट साइड आया है फ्रेंड्स। तो ये जो करंट अकाउंट का फ्रेंड्स डेफिसिट होता है क्रेडिट साइड का, वो हम लोग किस में ट्रांसफ़र करते थे, एसेट्स में ट्रांसफ़र करते थे। और एसेट्स में हम लोग फ्रेंड्स क्यों ट्रांसफ़र करते थे, क्योंकि वो जो अमाउंट है वो पार्टनर से पास से हमको लेना है, मतलब बिजनेस को वो अमाउंट है जो पार्टनर से पास से मिलेगा फ्रेंड्स फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स वो हम लोग करते थे, पर अब ये जो स्मृति है वो रिटायर हो रही है, तो फ्रेंड्स ये हमको
हमको पैसा है वो अभी के अभी लेना होगा। इसलिए फ्रेंड्स क्या है, अभी हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा वो क्लोज करेंगे। उसमें उसकी कैपिटल थी 90,000। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते थे, जो पहले उसमें फाइंड करते थे, फिर जो उसकी बचती थी अमाउंट वो उसका लोन कर देते फ्रेंड्स। पर अब हमको इसमें करंट अकाउंट का जो डेफिसिट मिला है तो वो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। फ्रेंड्स फिर जो ये इधर की अमाउंट है क्रेडिट की अमाउंट पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट की, ये अमाउंट किधर आ जाएगी, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड फ्रेंड्स। फिर जो इसका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड था 90,000, अगर ये अमाउंट ना होती तो हम लोग क्या करते 90,000 लिखते इधर भी और इधर भी 90,000 लिख के उसका लोन कर देते, मतलब वो पूरी अमाउंट का ही उसका लोन चलता फ्रेंड्स। पर बिजनेस को ये अमाउंट जो है वो पार्टनर के पास से लेने की है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट जो है वो पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इन दोनों में से इसका ही टोटल बड़ा होगा 90,000। तो फिर 90,000 से फ्रेंड्स हम लोग जब ये अमाउंट माइनस करेंगे, मतलब ये पैसे हम लोग ले लेंगे और फिर फ्रेंड्स जो बचेगी अमाउंट उस अमाउंट का लोन करेंगे, मतलब ये अमाउंट काट के जो अमाउंट बचेगी उसका ही लोन करेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि रिटायर होने से पहले सारे अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं। फिर ऐसा नहीं होगा कि स्मृति बोलेगी कि मैं बाद में दूंगी ये पैसे, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। तो बिजनेस बोलेगा तेरा अगर 90,000 का लोन चल रहा है तो हम लोग पहले से उसमें पैसे काट ही लेते हैं ना, फिर जो अमाउंट बचेगी उसका तो लोन चला, भले हमको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो वैसा करेंगे फ्रेंड्स। तो ये इधर आया है जो अमाउंट, इसमें हम लोग लिख देंगे बाय फिक्स्ड कैपिटल ही लिख देंगे फ्रेंड्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट लिख देंगे क्योंकि हम लोग ये उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम लोग इधर बाय फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट लिख के इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लेके आएंगे, क्रॉस इफेक्ट लेके जाएंगे, क्रेडिट का डेबिट में आ जाएगा 2। और इसमें जो है इसमें आ रहा है तो मतलब इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तो आएगा नहीं, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसलिए हम लोग लिख देंगे इसमें 2 करंट कैपिटल अकाउंट, 2 करंट कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट है जो 15,950 की, वो इसके कॉलम में आ जाएगी फ्रेंड्स। फिर पहले हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते हैं फ्रेंड्स, फिर इन दोनों का करेंगे। तो इस साइड का देखिए मैंने बोला था वैसे टोटल बड़ा है 90,000। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 90,000 में से ये अमाउंट माइनस करेंगे, 90,000 माइनस 15,000, 90,000 माइनस 15,950, तो ये आ रही है फ्रेंड्स 74,050 रुपीज़। तो फ्रेंड्स अब जो ये अमाउंट बची है इसका हम लोग लोन चालू कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस अमाउंट का हम लोग लोन चालू करेंगे, तो इधर हम लोग लिख देंगे लोन अकाउंट। और फिर ये लोन जो है वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रेंड्स, ये हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लोन ऑफ स्मृति, लोन ऑफ स्मृति। अमाउंट क्या था फ्रेंड्स 74,050 रुपीज़, हम लोग वो अमाउंट ही लिख देंगे फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स इधर तक का आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इन दोनों के भी अकाउंट्स जो है वो क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। करंट अकाउंट में डेफिसिट या एक्सेस किसी भी साइड आ सकता है, तो हम लोग वही देखते हैं। पहले जया का कौन से साइड का अमाउंट बढ़ा है, तो फ्रेंड्स क्रेडिट साइड में अमाउंट बड़ा दिख रहा है 26,000, 28,200, इधर 20,000 और 1232 हो रहा है, जिसमें इधर 20,000 प्लस की 2 अमाउंट है, इसलिए हम लोग पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 26,000 प्लस 28,000 प्लस 200, तो ये आ रहा है फ्रेंड्स 54,200 रुपीज़, 54,200 ये हम लोग दोनों साइड लिखेंगे। फिर जो है फ्रेंड्स 54,200 में से हम लोग माइनस करेंगे 20,000 और माइनस 12,000, तो ये जो है फ्रेंड्स वो आ रहा है 22,200 रुपीज़ फ्रेंड्स, ये हमने इधर लिख दिया। अब हम लोग जो है ममता का भी अकाउंट क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स इधर एक ही अमाउंट है 15,000 की और इधर 35,000, मतलब इससे बड़ी अमाउंट ही है। तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा 14,000 प्लस 35,000 और प्लस 250, तो ये आ रहा है 49,250 रुपीज़, 49,250, 49,250। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 15,000 हम लोग माइनस करेंगे तो आ रहा है 34,250 फ्रेंड्स। तो ये जो है ये क्या हुआ, बैलेंस CF हुआ ये, तो अब क्योंकि हमने उसका लोन का तो था वही ये कर दिया, ये इसमें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये सीधा ही करंट अकाउंट का बैलेंस CF है डेबिट साइड का, तो ये लायबिलिटी हुई बिजनेस के लिए, तो हम लोग सीधे लायबिलिटी में लिखेंगे करंट अकाउंट किसका है, जया का और स्मृति का है, तो हम लोग J और M लिख के, जया का अमाउंट था 22,200 और प्लस उसमें हम लोग ममता का भी अमाउंट प्लस कर देंगे 34,250, 34,250, इन दोनों का टोटल करके हम लोग आउटर कॉलम लिख देंगे 34,250 प्लस 22,200,
तो ये आ गया फ्रेंड्स 56,450 रुपीज़। तो आई होप आपको इधर तक क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने ये भी अकाउंट करंट अकाउंट क्लोज कर दिया फ्रेंड्स। अब हम लोग पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट भी इन दोनों का क्लोज करते हैं। इधर 2 लाख की अमाउंट है, इधर हम लोग डैश कर देंगे 2 लाख और ये 1 लाख। और फ्रेंड्स इधर कोई अमाउंट नहीं है तो बैलेंस ये भी यही होगा हमारा। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड होगा 2 लाख और इधर 1 लाख फ्रेंड्स, 2 लाख और इधर 1 लाख फ्रेंड्स। और इनका टोटल तो यही था 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो ये अकाउंट ये है ये क्या हुआ फ्रेंड्स, फिक्स्ड कैपिटल हुआ। तो फ्रेंड्स करंट आपको जिसमें करंट कैपिटल दी हुई हुआ वो उसमें आपको लायबिलिटी के साइड ऊपर के ऊपर हम लोग कैपिटल लिखते थे, उसकी जगह फिक्स्ड कैपिटल लिख देना है फ्रेंड्स, क्योंकि करंट कैपिटल भी है सब में और फिक्स्ड कैपिटल भी है। इसलिए जो है और ममता का हम लोग लिखेंगे क्या अमाउंट है 2 लाख और 1 लाख। तो हम लोग लिखेंगे 2 लाख और 1 लाख फ्रेंड्स। तो ये आउटर कॉलम आ जाएगा 3 लाख रुपीज़ फ्रेंड्स, 3 लाख आ गया। अब हम लोग कैश एंड बैंक अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इधर एक ही अमाउंट है तो हम लोग एक ही लिख देंगे 35,000 और इधर भी 35,000। क्रेडिट साइड कोई अमाउंट नहीं है तो हम लोग सीधा लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉर कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड आ जाएगा 35,000। और अब हम लोग एसेट्स में लिख देते हैं कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक 35,000। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है वो टोटल करेंगे बैलेंस शीट का। तो लायबिलिटी का टोटल करेंगे 3 लाख प्लस 4,000 प्लस 90,000 प्लस 74,050 रुपीज़ और प्लस 56,450। तो फ्रेंड्स ये जो टोटल है वो आ रहा है 5,24,500। और फ्रेंड्स हम लोगों को सम चेक करने के लिए भी राइट हुआ है या नहीं, इसलिए हम लोग पहले सारी एसेट्स माइनस करेंगे और लास्ट में कैश और बैंक का भी माइनस करके देखते हैं फ्रेंड्स। 2,82,000 माइनस 1,45,000 माइनस 20,000 माइनस 2,500 माइनस 40,000 फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमने 35,000 जो कैश एंड बैंक है उसके इक्वल अमाउंट आ गया, मतलब हमारा इधर तक का तो पूरा सम राइट हुआ है फ्रेंड्स। और फिर हम लोग जब ये अमाउंट भी माइनस कर देंगे तो ये ज़ीरो आ गया, मतलब हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ये हमारा वो करंट कैपिटल का यही पॉइंट था जो हमने इधर जो डेफिसिट आता है करंट अकाउंट का फ्रेंड्स, वो हमको किसका जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो है वो फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल में पहले ट्रांसफ़र करना है, फिर जो डिडक्ट करके अमाउंट बचेगा उसका लोन करना है फ्रेंड्स। हम लोग डायरेक्टली इसको एसेट्स या लायबिलिटी में नहीं लेके जाएंगे, पहले इसको हम लोग पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे, उधर से डिडक्ट करके फिर जो अमाउंट बचे उसका लोन करेंगे फ्रेंड्स। बाकी ये सम सिंपल था, एडमिशन में भी आए हुए थे, करंट अकाउंट के सम वैसा ही था और इसमें कुछ भी न्यू था नहीं फ्रेंड्स। एडजस्टमेंट भी ऐसे सम्स में फ्रेंड्स आपको सारी इजी दी हुई होती है। तो आई होप आपको ये सम क्लियर हुआ होगा। और वर्किंग और भी थी, इजी थी, ज़ीरो था सिर्फ, तो हमने जो एक ही पार्टनर बचा उसको ही हमने पूरा शेयर दे दिया, गुडविल का हमने डिवाइड भी किया नहीं और इसको सम में कुछ भी था नहीं। इसलिए आपको फिर भी कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देखिए वीडियो आराम से। और फ्रेंड्स फिर भी कोई डाउट लगे तो मैं बैठा हूँ, मेरे को कभी भी आप लोग कमेंट या इंस्टा या टेलीग्राम पे या मेल ID पे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।